مجمع عام میں سب کی نظروں کے سامنے مجھے تازیانے مارے. اگر میں پوتیفار کی جگہ ہوتا تو تم جیسے نالائق اور حقیر سپہ سالار کو مار دیتا. لیکن اس نے میری غفلت سے فائدہ اٹھایا. اگر میں اس کے ارادے بھاگ گیا ہوتا تو اسے مارنے کا موقع ہی نہ دیتا، ورنہ اس کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ مجھ سے ٹکر لے. تم اپنی گلی میں تو بڑے شیر ہو، لیکن پوتیفار کے مقابلے میں ایک لومڑی سے زیادہ کچھ نہیں. بہت ہو چکی بکواس، اب یہ بکو کہ کرنا کیا ہے؟ جو کتا اپنے گھر کے سامنے بھونکتا ہو اس سے کیا پوچھتے ہیں؟ میں کیا جانوں کہ کیا کرنا چاہیے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوتیفار اور اس کے ارباب اختیار دونوں ہی خداؤں کے دشمن ہیں، خصوصاً آمون کے. لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کرے. یہ تو واضح ہے کہ کیا کرنا چاہیے. ان دونوں کو ہی سزا ملنی چاہیے، وہ بھی سخت ترین. اور ان میں سزا دینے کی کس میں ہمت ہے؟ تم میں یا تمہارے ان نالائق اور ڈرپوک سپاہیوں میں؟ میرے پاس اگر کثیر سپاہ ہوتی تو ٹپس کو اس کے منحوس وجود سے پاک کر دیتا. تم اگر مرد میدان ہوتے آج یہ ثابت کر دیتے. پوتیفار اور ان کے حامی آمون ہو تب دونوں ہی صاحبان اقتدار اور قدرت مند ہیں، اور نہیں معلوم کہ معبد اور شاہی دربار کے مابین جنگ کی صورت میں جیت کس کی ہوگی. کون غالب رہے گا، کون مغلوب؟ بہتر ہوگا ان کے ساتھ نرمی سے کام لو جب تک کوئی مناسب وقت نہ آئے. دشمن آمون نابود ہو. میری اور آپ کی دلی خواہش کی برعکس یہ روز بروز معتبر اور عزیز تر ہوتا جا رہا ہے. دیکھ لیں گے. بانو کی خاتمہ ان کی جانب سے ایک پیغام لائی ہے. بانوتی نے تاکید کی ہے کہ یہ خود آپ کے حوالے کروں. میری طرف سے ان کو شکریہ کہنا.
तुम भी मेरे साथ आओ। आली जनाब, कोई मसला है? आली जनाब, काहिन आज़म आँख महू, आपको खबरदार किया जाता है कि काहिनों और मामूरीन माबद की खुदसरियाँ हुकूमत मिस्र के इंतज़ामी उमूर में तखरीबकारियों का बाइस बन रही हैं। आमून हौतब ने माबद आमून के खिलाफ हतमी कदम उठाने का हुक्म सादिर फरमा दिया है। लिहाजा बेहतर होगा कि अपने खुदसरियों, साजिशों और तखरीबकारियों से बाज आते हुए क़ब्ल अज़ इक़दाम उनसे उज़्र ख़्वाही करके इन बढ़ते हुए शोलों को मज़ीद बढ़ने से पहले ही दबा दें। बानोती ने या तो बड़ी होशियारी से हमें इस खतरे से आगाह किया है, या बड़ी सफाई से अपने शौहर की जासूसी करते हुए हमें उनके मंसूबे से मुतला किया है। जो कुछ भी है, खतरे की बू आ रही है। जनाबे आँख महू का अब क्या इरादा है? हमें चाहिए या तो आमून होटब के हजूर उनसे अपनी वफादारी की यकीन दहानी कराते हुए अज़्र ख्वाही कर लें, या फिर दुश्मन के इक़दामात और हमलों का डट कर मुकाबला करें। आली जनाब, अज़्र ख्वाही से माबद आमून की तहकीर भी होगी और हमले का खतरा भी हमेशा बाकी रहेगा। दुश्मन के हमले से पहले हमें हमला कर देना चाहिए। ये कैसे पता? इस सूरत में हमें कामयाबी मिलेगी। अगर शिकस्त हुई तो मैं तो माफी मांगने और सुलह करने को मुनासिब समझता हूँ। मैं हमला करने से मुत्तफिक हूँ, लेकिन वैसे नहीं जैसे कि पाक यमून ने कहा। हमारा हरीफ फर्द वाहिद है, आमून होतब। हम भी फर्द वाहिद के जरिए ये हमला करेंगे। इस मकसद की तकमील के लिए हमें आमून होतब के नहायत ही करीबी शख्स की जरूरत है। मेरे ख्याल में मैं आमून होतब के नहायत ही करीबी शख्स को जानता हूँ। ए आमून बुजुर्ग, अगर मैं यूज़ासिफ को हासिल कर लूँ तो बेश कीमत हदिया और नजराने आपके कदमों पर निछावर कर दूंगी। मेरा तेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, मेरी मदद फरमा। मैं उसे चाहती हूँ, वो मेरी मलकियत है, मेरा ज़र खरीद गुलाम है। कुछ ऐसा करके वो मेरे हुक्म का ताबे हो जाए। क्या हुआ बानो हजूर? ये वक्त आमून के आराम का है, इतनी रात गए। उनके आराम में किसी तरह भी मुग़िल होना मुनासिब नहीं। आप समझ रही है ना मेरी बात को? मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आपकी दुआ से मेरी हाजत रवा हो गई तो मैं आपकी और आमून की खिदमत में कीमती नजराने पेश करूंगी। मगर ये दुआ तो आमून से सुबह भी की जा सकती है। मैं आमून को अमानतन लिए जा रही हूँ। मैं आज रात इससे राज़ो न्याज करना चाहती हूँ। जनाब खानसामा, जनाब खानसामा, जनाब खानसामा, आमून आपकीज को सलामत रखे। दुरूद बर किबूने काहिन माबद जानशीन जनाब आँख महू। आमून आपकी इबादत को कबूल फरमाए। मैंने तो हमेशा ही कहा है कि आपकीज अपने अरबाब इख्तियार आमून होतब के बरक्स एक बाईमान शख्स है। कहाँ मैं और कहाँ जनाब आमून होतब।
फरमा रवा तो खुद मकाम नीम खुदाई रखते हैं, किस तरह मुमकिन है कि वो बेईमान हो? वो भी बेईमान है और अजीज मिस्र पुतिफार भी। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपने खुद भी बारहा उनको कहनान माबद और खुदाओं की अहानत करते हुए मुशाहिदा किया हो। हाँ किया है, लेकिन खुदाओं को ये इख्तियार हासिल है कि वो एक दूसरे को जो चाहे कहें। इसे बेईमानी तो नहीं कहेंगे ना, उनका हमसे क्या मवासना? क्या खुदाओं को ये भी इख्तियार है कि वो एक दूसरे को निस्त नाबूद कर दें? ये नामुमकिन है। गोया तुम्हें कुछ खबर नहीं। आमून हौतब ने पुतिफार को हुक्म दिया है कि माबद पर हमला करें और आमून को निस्त नाबूद कर दें। यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जनाब आमून हुतब कभी ऐसा हुक्म सादिर कर ही नहीं सकते। आँख माहू काहिन आजम झूठ तो नहीं बोल रहे। चाहो तो मैं तुम्हें उनके पास ले चलूं ताकि तुम खुद पूछ लो। अगर इसमें कोई हकीकत हुई तो आमून उन्हें सख्त से सख्त सजा देगा। फिलहाल तो पुतिफार को सजा मिली है आपुकीस। आमून हौतब की बारी भी आ ही जाएगी। पुतिफार की बीवी जुलेखा की एक बेगाने गुलाम के साथ रुसवाई का किस्सा तो जरूर सुना होगा तुमने। तो क्या पुतिफार और उनकी बीवी आमून के अजाब का शिकार हुए हैं? यकीन रखो, इस वाक़े ने तो पुतिफार की इज्जत और वक़ार की धज्जियां ही उड़ा दी हैं। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आँख माहू काहिन आदम के पास ले चलो। ये तो मेरी देरीना ख्वाहिश थी, मैं जरूर चलूंगा। बहुत खूब। फिलहाल तो जनाब आँख माहू मौजूद नहीं है। वो जैसे ही तशरीफ फरमा होते हैं मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। जी। जिस तरह दरियाए नील दोबारा जारी होता है और नमादात हयात नौ पाते हैं, मेरे पैरोकार भी मौत के बाद दोबारा जिंदगी पा सकते हैं। इसे मेरा हुक्म समझें कि अपने मुर्दों को हुनूद करें ताकि आप लोगों की जिंदगी जारी रहे और मौत के जरिए आपका रिश्ता हयात मुनक़ता न हो जाए। क्या आप लोगों ने नहीं देखा कि मैं खुश्क जमीन में आप लोगों के अज्जात हजारों साल तक महफूज रखता हूँ। मेरा ये इरादा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मुझे राजी रखें, मुझे अपने नजरानों के जरिए खुश करें, मेरे माबद को अपने कीमती नजरानों से भर दें ताकि मैं दूसरी दुनिया में आप लोगों को हयात जावेदाना अता करूं। बेटी होती मैं आमून तमाम खुदाओं का खुदा लोगों की मशकूक नजरों को देख रहा हूं और शुकूक शुबहात तुम्हारी आंखों में पढ़ रहा हूं। आज तो तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन आइंदा तुम्हारी मशकूक और चोर नजरों की सजा सिर्फ मौत होगी। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे बख्श दे। मैं तमाम खुदाओं के खुदा आमून से बख्शिश तलब करता हूँ, मुझे बख्श दे, माफ कर दे। मैं आप सब लोगों पर अपनी बरकत नाज़िल करके हयात जावेदाना अदा करता हूँ और आप लोगों से रुखसत होकर अपनी इस्तिराहत गाह की तरफ जा रहा हूँ ताकि उमूर बंदगान की अंजाम दही के नतीजे में होने वाली थकन को इस्तिराहत के जरिए दूर करूं ताकि अगले रोज की उमूर के अंजाम दही के लिए खुद को फिर से आमादा कर।
आमून अपने पैरोकारों से राजी है। माबद और खादमीन माबद को फरामोश मत करें। अपने तोहफों और नजरानों से आमून को खुश करते रहें। आली जनाब, मैंने आपूपीस आमून होतब शिवम के खानसामा से बात की है। आमून होतब और पोतीफार की बेईमानी के मुताल्लिक बताया, लेकिन उसे यकीन नहीं आया। मैंने उससे वादा कर लिया है कि आपके हुजूर में उसे लेकर आऊंगा ताकि वो हकीकत से आगाह हो जाए। उसे जरूर ले आओ ताकि आमून होतब अंजाम तक पहुंचे और उनके खानदान का नाम और निशान सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। उसे यहाँ जरूर लेकर आओ। पोतीफार तो आमून की नफरत का शिकार हो गया है, आमून होतब को भी होना चाहिए। आली जनाब। तो आली जनाब, आप युजार सेफ और जुलेखा के माशके से आगाह हैं? हाँ, पादिमून ने मुझे बताया था। अगरचे जुलेखा का ये अमल माबद आमून के लिए बाइस नंगो आर है और जुलेखा को अपनी इस शर्मनाक हरकत का जवाब देना होगा, लेकिन इस तमाम वाक़े से पोतीफार को भी नहीं बचना चाहिए। पोतीफार की इज्जत मलियामेट होने के बाद अब आमून होतब की बारी है। आमून होतब के रास्ते से हटने के बाद आमून का कोई दुश्मन बाकी नहीं रहे। इस किस्से को सारे शहर में फैला दो ताकि पोतीफार जलील और ख्वार हो जाए और लोगों को हकीकत पता चल जाए। बता दो कि पोतीफार जो मिस्र की कुव्वत और ताकत की अलामत था, एक बेगाने को हर तरह के मामलात में मिस्र जो पोतीफार उसे अपनी बीवी के साथ देखा लेकिन जश्न पोशी इख्तियार की। जो किसी अजनबी को अपने कसर में हाकमियत दे सकता है, तो क्या मालूम कि वो कल बेगानों को अपनी मुमलिकत पर खुद मुसल्लत न कर देगा। ये बात फैला दो कि पोतीफार का पेशकार एक काफिर है। मशहूर कर दो कि आमून होतब और पोतीफार चाहते हैं कि माबूद आमून और खुदाए आमून को नेस्त और नाबूद कर दें। लोगों को उनकी हुकूमत के खिलाफ भड़काओ, मुश्तइल करो। पोतीफार को खबर कर दो कि मैं कल इस मामले की तहकीकात की गर्ज से उनके कसर पहुंचूंगा। अतात आली जनाब। पोतीफार को आमून से मुखालफत की भारी कीमत अदा करनी होगी। वो गुस्ताख कौन है जो ताजिमन नहीं झुका? जुजार सिर्फ यही है। तो पोतीफार कहाँ है? आप माबद तशरीफ ले चले, वो भी पहुंच रहे हैं। आली जनाब।
आली जनाब पुतिफार और बानो जुलेखा। खैरियत जनाब आखमा हूँ। सरजमीन मिस्र के काहिन आजम मालिक कसर के हकीर से माबद में कदम रंझा हुए हैं। आमून शर्मसार है। आमून को उसके दुश्मनों की नजरों में जलील कर दिया। जुलेखा, तुम तो माबूद आमून की देवी और मिस्र के खुदाओं की हमसरान में से हो। ये क्या गुल खिलाया तुमने? क्यों आमून की इज्जत का लिहाज नहीं रखा तुमने? तुमने एक ऐसे जवान से दिल लगाया जो आमून के दुश्मनों में से है और जिसने बारहा बारहा माबद के काहिनों की मुखालफत और तौहीन की। आपने खुद को एक बेगाने शख्स के कदमों में गिराकर आमून की दीगर खुदाओं के सामने तज़हीक की है। आपका क्या ख्याल है, हम काहिनाने माबद आमून ये जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त कर लेंगे? अगर आप जनाब पुतिफार अजीज मिस्र के हमसर न होती तो आपको करार वाकई सजा दी जाती। अब क्या कहना चाहेंगी? अब भी कुछ कहने की जरूरत बाकी रह गई है? मुझे अपनी सफाई के लिए कुछ मोहलत चाहिए। क्या जनाब आखमा हो इजाजत देंगे? सुन रहा हूँ, कहो। अगर चंद रोज की मोहलत मुझे दें तो मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगी। जिस बेहयाई का मुजाहरा किया है उसका हसाला कैसे करूंगी? दरअसल मेरा मकसद ऐसे लोगों के मुंह बंद करना है जो जल्दी पर तेल छिड़क रहे हैं। अच्छी बात है, ये भी देख लेते हैं। हरचंद के मैं जानता हूं कि आमून की खोई हुई हैसियत दोबारा बहाल होने वाली नहीं। अखमाहू ने जो जहर उगला है और जो तानों और तशनों के निश्तर मेरी रूह पर लगाए हैं, ये मौका तुमने उसे फराहम किया है। उनकी तो इतनी भी औकात नहीं कि मेरे घर के सामने भौंक सके।